शंकराचार्य जी ने जो इस देश को मथा और जो भारत की जो ज्योग्राफी है, जो भारत की जो भौगोलिक इकाई है, जिस प्रकार की रचना उन्होंने की, उसके बाद से मध्यकाल में जो रचना तुलसी जी ने की, उन दोनों का महत्व लगभग बराबर है। एक ने भौगोलिक आकार दिया और एक ने सांस्कृतिक और धार्मिक आधार दिया इस देश को, तो दोनों की भूमिका श्रेष्ठ है। जी, आज गोस्वामी तुलसीदास जी के जयंती के अवसर पर कवि गोष्ठी और रामचरितमानस युग धर्म एवं आदर्श जीवन की आचार संहिता विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें समाज के प्रबुद्ध साहित्यकार, कला एवं पत्रकारिता से जुड़े सारे लोग, प्रबुद्ध लोग यहाँ जुटे हुए थे और ये तुलसीदास जी को समर्पित कार्यक्रम था। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। इस वक्त हमारी मौजूदगी बक्सर जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड के रघुनाथपुर गांव स्थित प्रसिद्ध तुलसी आश्रम परिसर में है और यहां पर आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती पर तुलसी विचार मंच के द्वारा कवि संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें दूर दराज से कई सारे कवि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। राम के शरण में, भक्ति में विभोर होकर उन्होंने जो लिखा, उसमें अंत में तुलसीदास जी लंका कांड के अंत में लिखते हैं, मनवा हो श्री राम से न टूटे करी, प्रेम करते रहो हर घड़ी। और तुलसीदास जी के ऊपर अपने रचित जो उनकी रचनाएं हैं उसको यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। भाजपा से भी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं संतोष पाठक, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उनके द्वारा भी अपने संबोधन में इस स्थल को पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए वादे भी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जो अभी वर्तमान एनडीए सरकार है, तमाम जो धार्मिक धरोहरें हैं उनको, विरासतों को संजोने का कार्य कर रही है। उसी कड़ी में रघुनाथपुर का यह तुलसी आश्रम जो अपने आप में विशेष महत्व रखता है, इसको भी निश्चित तौर पर एनडीए सरकार में पर्यटन के मानचित्र पर लाया जाएगा और इस स्थल का भी प्रचार प्रसार व्यापक तौर पर किया जाएगा और यहाँ पर भी बड़े बड़े सरकारी स्तर पर कार्यक्रम कराए जाएंगे। इसको लेकर के तुलसी विचार मंच के शैलेश ओझा जो संयोजक हैं, उन्होंने भी खुशी जाहिर की है और उन्होंने कहा कि जितने भी आज के कार्यक्रम में आए हुए अतिथि हैं उनका तुलसी विचार मंच की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त किया जाता है। और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ऐसी उम्मीद है कि सरकार के तरफ से भी यहाँ पर तुलसी विचार मंच के जो प्रयास किए जा रहे हैं तो सरकार के स्तर पर भी अब तुलसी आश्रम रघुनाथपुर का विकास किया जाएगा। जिस प्रकार से आज समाज में विखंडन दिखाई देता है, विचारधाराओं के आधार पर, मानसिकताओं के आधार पर जिस प्रकार से भारत को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है, इसमें अगर एक नाम जो सर्वकालीन और सबसे अच्छे नाम जिनके माध्यम से इस समाज को पुनः इकट्ठा किया जा सकता है, वो नाम तुलसी जी का ही है। जो पूरी कमेटी है तुलसी विचार मंच का, उन्होंने इस पूरे इलाके में जिस प्रकार से विगत कुछ 2-3 वर्षों में इस प्रकार के आयोजन इस इलाके में होना शुरू हुआ है, तो स्वाभाविक तौर पर समाज में एकीकरण का जो विषय है वो पूरी तरीके से सामने आएगा। लोग, समाज और समाज के सामान्य लोग इस विषय से जुड़ेंगे, मुझे ऐसी पूरी आशा है। लेकिन इस तरह के जितने भी धरोहर हैं उनको बचाने की कोई ठोस प्रयास नहीं नजर आ रहा। नहीं, देखिए, अलग अलग कालखंड है। ऐसा नहीं है कि आप जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, आप कभी मिथिला के क्षेत्र में जाएंगे तो विद्यापति जी पर बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। उनके नाम से कई संस्थाएं हैं, कई लोग उसमें जुड़े हैं, कई काम भी होते हैं। उनका जो स्थान है उसको बहुत अच्छे से विकसित भी किया गया है। यहाँ पर भी मैं 1-2 साल से जब से आना शुरू किया हूँ तो धीरे धीरे मैं अच्छी प्रगति यहाँ पर देख रहा हूँ। सामाजिक स्तर पर ये देखिए, मुझे व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि सरकार तो करेगी, लेकिन समाज को पहले जुड़ना होता है। समाज पहले जुड़ेगा, इकट्ठा होगा, एकत्रित होगा और फिर समाज जब सरकार से बात करेगा तो उसका परिणाम ज्यादा बेहतर आता है। जो मैंने विद्यापति जी के बारे में कहा, आप कभी जाएंगे उस इलाके में, मिथिला के क्षेत्र में, तो लगभग सभी परिवार मिथिला में विद्यापति जी से जुड़े हुए हैं। तो इधर भी जब धीरे धीरे जब समाज में वो संकल्पना आकार ले लेगी तो सरकार भी आगे इस चीज को बढ़ाएगी। मैं भी अपने स्तर से सरकार में हर व्यक्ति से बात करके इस काम को आगे बढ़ाऊंगा। स्वामित्व महोत्सव जिला में हो रहा है, जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। उस तरीके से यहाँ पर भी तुलसी महोत्सव कराने के लिए यहाँ के जो तुलसी विचार मंच के शैलेश जी हैं उनके द्वारा, उनकी टीम के द्वारा काफी प्रयास किया जा रहा है। देखिए, इस प्रकार अपने रचनात्मक युवा
आज इस प्रकार के कार्यक्रमों में स्वयं को भी जोड़ रहे हैं और समाज को भी जोड़ रहे हैं। मैं शैलेश जी को और उनकी पूरी टीम को, नित्यानंद जी को, सुदामा जी को, अन्य लोग जो उनके कमेटी में है, शंभू भी आए, ऐसे सभी लोगों को विशेष रूप से आभार भी व्यक्त करता हूँ, क्योंकि एक ऐसा छिपा हुआ तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक अनजाना सा इतिहास था जिसके बारे में बहुत व्यापक प्रचार नहीं था। आज कम से कम इस इलाके के तो सभी लोग इस यहाँ के व्यवस्थाओं के बारे में जान गए हैं। धीरे धीरे जैसे ब्रह्मेश्वर नाथ जी का बड़ा कार्यक्रम होता है, वैसे आकार यहाँ पर भी लेकर देखिए, अलग अलग चरण है समाज के, और अलग अलग चरण में समाज अलग अलग प्रकार का बिहेव करता है। जब मानसिक रूप से जब व्यक्ति अशांत हो जाएगा, तब वो शांति की तलाश में जब निकलेगा, तो यही तुलसी आश्रम पर उसको आना है। इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। जी, यहाँ तो हमेशा 2 दिवसीय तुलसी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, यह जो स्थल है गोस्वामी तुलसीदास की तपोस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। गोस्वामी तुलसीदास जी का यहाँ से अनन्य संबंध रहा है, यहाँ प्रवास किया करते थे, और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम लोग ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, ताकि समाज में जो संस्कृति है वो अनवरत प्रवाहित रहे और लोग जो हैं अपने धर्म, संस्कार और संस्कृति के प्रति जागरूक रहें। यह बक्सर जिले का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल है। ऐतिहासिक रूप से भी इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि सरकारी दस्तावेज में भी इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ निवास करते थे। शाहबाद गजेटियर 1966 में इसका स्पष्ट उल्लेख है। गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से यहाँ 4 एकड़ 63 डिसमिल जमीन अभी दर्ज है। तो हम लोग प्रयासरत हैं कि इसे सरकारी स्तर से पर्यटक स्थल घोषित किया जाए। जैसे विश्वामित्र महोत्सव का आयोजन होता है बक्सर में, वैसे यहाँ भी रघुनाथपुर में भी तुलसी महोत्सव का आयोजन हो। इस संदर्भ में हमने पर्यटन विभाग में और कला संस्कृति मंत्रालय में पत्राचार किया था। माननीय आनंद मिश्रा जी के प्रयासों से पर्यटन विभाग ने यहाँ से रिपोर्ट मंगाया था। पॉजिटिव रिपोर्ट यहाँ के जिलाधिकारी और कला संस्कृति पदाधिकारी के द्वारा निदेशक कला संस्कृति विभाग पटना को भेजा जा चुका है, और बहुत जल्द यहाँ सरकारी स्तर पर तुलसी महोत्सव का आयोजन होगा। अगर इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं हुआ तो अगले फाइनेंशियल ईयर में इसको सरकारी कार्यक्रम के रूप में मान्यता मिल जाएगी। आयोजन समिति जो है प्रयास कर रही है, प्रयास अपना जी, बिल्कुल आयोजन समिति से जुड़े जितने भी हमारे सहयोगी हैं, सदस्य हैं, सबका भरपूर प्रयास रहा है। और हम लोग अपने स्तर से तुलसी महोत्सव या रामोत्सव, अन्य गंगा आरती जैसे आयोजन, धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, तब तक जब तक कि सरकारी स्तर पर इसका कोई समुचित रास्ता नहीं निकाल लिया जाता। आपका परिचय? मेरा नाम शैलेश कुमार ओझा, संयोजक तुलसी विचार मंच।